26 जनवरी सन 1950 भारत अपना संविधान अपनाकर लोक कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक, तत्पर और तैयार था। देश के संविधान को हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसको अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे ये अब तक का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान बन गया। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने। आज से हम कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने और इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। जो स्वराज हमने हासिल किया है वो खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म वाले लोगों में ये विश्वास पैदा नहीं किया कि वो यहाँ सुरक्षित हैं। भारत का संविधान न तो मुद्रित है और न ही टंकित, यानी न तो प्रिंटेड है और न ही टाइप किया हुआ, बल्कि इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। संविधान के हर पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया। इसमें राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जैसे कलाकार शामिल हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। हमारी बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं और दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी भारत शामिल है। विश्व का 7वां बड़ा देश हमारा भारत अलग दिखता है। इसकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान है। हमारा संविधान हमारा पथ प्रदर्शक है और कसौटी भी। हमारा संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। यहां संसदीय शासन प्रणाली है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी है। नागरिकों के अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की है। 18 वर्ष की आयु से सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों की एकल नागरिकता है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में क्यों न रहे। संविधान के अंतर्गत उन स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है जिन्हें लोकतंत्र के रक्षक के रूप में माना गया है। भारत के संविधान ने सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। हमारे संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल की शुरुआत में लिखा वी द पीपल, एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। We the people